हेलो बच्चों, वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। और लास्ट क्लास में हम लोग ने यार लॉ मेंडल लॉस पढ़े थे, ठीक है, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। तो पहले हम लोग मेंडल लॉस को एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन हम क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम टेस्ट क्रॉस। तो आज का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा टेस्ट क्रॉस, और मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूला वगैरह बताऊंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड, ठीक है। तो आज ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों के काफी सारे डाउट आ रहे थे मेरे पास कि सर एक बार वीडियो डाल दो लॉस की, तो लॉस की वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी। और दूसरा ये था कि बच्चों के मतलब थोड़े बहुत डाउट भी आ रहे थे कि सर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक बार समझा दो, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझा दो, असॉर्टमेंट बता दो एक बार। तो इसीलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो सबसे पहला जो लॉ था मेंडल का वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी बताया था कि इफ वी हैव अ टू जीन कैपिटल मतलब टू एलील्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, यानी यहाँ पर एक जीन के जो दोनों एलील है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब इनमें से मेंडल साहब ने बोला कि इनमें से एक जीन डोमिनेंट होता है और एक जीन रिसेसिव होता है। डोमिनेंट बंदा वो होता है जिसकी चले। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया मोदी इज द मोस्ट, मोदी जी इज द मोस्ट डोमिनेंट पीपल, है ना, मोस्ट डोमिनेंट बंदा है वो, मोस्ट डोमिनेंट इंडिविजुअल ऑफ द इंडिया। जो वो बोल देंगे वो हो जाएगा, ठीक है जी। तो अभी मोस्ट डोमिनेंट वो है कि उनकी सारी बातें चलती हैं। तो डोमिनेंट वो फॉर एग्जांपल एक घर में दो लोग हैं, चार लोग हैं, पांच लोग हैं, 10 लोग हैं, उनमें से एक बंदा होता है जो मोस्ट डोमिनेंट होता है, वो जो डिसीजन लेता है वो ही सबको मानना पड़ता है। सो दिस इज द डोमिनेंसी। तो यहाँ पर एक ही जीन के दो एलील हैं, एक टॉल हाइट दे रहा है और एक ड्वार्फ हाइट दे रहा है। अब भैया एक ही बंदे के अंदर दो जीन्स हैं, एक टॉल हाइट प्रोवाइड कर रहा है और एक ड्वार्फ हाइट प्रोवाइड कर रहा है, तो किसकी सुने। तो यहाँ पर मेंडल साहब ने कंसेप्ट दिया डोमिनेंट और रिसेसिव। इन्होंने कहा कि जब एक जीन के दो डिफरेंट एलील आ जाए तो उनमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें से सिर्फ एक ही जीन अपने करेक्टर के लिए कोड करेगा और दूसरे वाले को सप्रेस कर देगा, यानी चुप बिठा देगा कि भैया तेरे डिसीजन की अभी कोई वैल्यू नहीं है, तू चुपचाप बैठा रहे, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूं ये जो प्लांट आएगा ये कैसा आएगा, टॉल। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कैपिटल टी एलील था ये डोमिनेंट हो गया, ठीक है, बिकॉज इसकी चली। और जो स्मॉल टी था, स्मॉल टी के फंक्शंस को इसने हाइड कर दिया कैपिटल टी ने, तो स्मॉल टी क्या हो गया, रिसेसिव। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देते हैं डोमिनेंट की, द एलील विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ in the presence of contrasting allele, then the allele is known as dominant allele, and the allele which is not able to express itself in the presence of contrasting allele is known as रिसेसिव एलील। तो एलील विच इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रिसेसिव एलील बोलेंगे। और जो एलील अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, डोमिनेंट एलील बोलेंगे। तो देयर आर टू टाइप ऑफ एलील, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। नाउ सो दिस इज योर लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। देन आफ्टर द लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया, देन देयर आर सो मेनी पोस्ट मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या प्रूव करा गया, रॉन्ग प्रूफ किया गया। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट का नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और एक था कोडोमिनेंस, एक क्या था बेटा, कोडोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस। तो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्या क्या एक्सेप्शन, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या क्या एक्सेप्शन देखने को मिले, एक था इनकम्प्लीट और एक था कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि एक गांव में दो राजा हैं, किंग वन किंग टू, ठीक है, और प्रजा है बहुत सारे, मतलब इनके प्रजा है, ठीक है, 1000 लोगों की प्रजा है इनकी। लेकिन ये जो प्रजा है इनमें से दोनों राजाओं की बात मानने से इनकार कर देती है, ठीक है, ना किंग वन की बात मानती और ना किंग टू की बात मानती। तो यहाँ पर दो एलील होंगे और दोनों में से किसी की भी नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर कोड्स फॉर द रेड प्लांट, है ना, रेड फ्लावर्स, एंड स्मॉल आर कोड्स फॉर द व्हाइट फ्लावर्स। बट जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो फ्लावर कैसा आता है, पिंक, विच इज नॉट सिमिलर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ पर जो बंदा है वो टॉल था, ठीक है, वो कैपिटल टी से रिलेट कर रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पिंक आया ना तो वो रेड से रिलेट कर रहा है ना वो व्हाइट से रिलेट कर रहा है, यानी ना वो रिलेट कर रहा है कैपिटल आर से और ना ही वो रिलेट कर रहा है स्मॉल आर से। समझ में आ गया, तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ देयर इज अनदर थिंग विच इज नोन एज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इज कंबाइंड डोमिनेंस, कैपिटल ए एंड कैपिटल
बी, दिस कोड्स फॉर ए ब्लड ग्रुप एंड दिस कोड्स फॉर बी ब्लड ग्रुप, है ना। और ए और बी जब साथ में आ जाते हैं, ए और बी जब साथ में आ जाते हैं, यानी ए के साथ कौन सा जीन है, बी जीन है, तो यहां पर जो बंदे का ब्लड ग्रुप आएगा वो कैसा होगा बेटा, ए बी। कैसा ब्लड ग्रुप आएगा, ए बी, यानी दोनों बंदों की चलेगी, ठीक है, दोनों बंदों की चलेगी, ए की भी चलेगी और बी की भी चलेगी। समझ में आया। तो यहाँ पर दोनों का इक्वल डोमिनेंस है, दोनों का क्या है बच्चों, इक्वल डोमिनेंस है। समझ में आया नहीं आया। तो बेटा कंबाइंड डोमिनेंस में क्या, कंबाइंड डोमिनेंस में क्या हुआ, दोनों के करेक्टर इक्वली शो हुए, यानी ये बंदा ए वाले बंदे से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है और बी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, यानी ए के भी करेक्टर आ रहे हैं इसके अंदर और बी के भी करेक्टर आ रहे हैं। तो जब दोनों जीन्स के करेक्टर आने लग जाए तो क्या बोलेंगे हम उसे, कंबाइंड डोमिनेंस। जब दोनों में से किसी के भी नहीं आए तो उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जब किसी एक का आए बट दूसरे का ना आए तो उसे बोलेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर डोमिनेंस। समझ में आ गया। सो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट दिस इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिकॉज देयर आर सम एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, दीज आर द टू एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ। Okay, now we'll move towards the second law of the Mendel. The second law of the Mendel is the law of segregation. ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ व्हाट इज दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। दिस लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, द फर्स्ट थिंग इज दिस लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, दिस लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। वाई दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, देर इज नो सिंगल एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ, है ना, इसकी कोई लॉ है ही नहीं, इस लॉ की कोई एक्सेप्शन नहीं है, देर इज नो सिंगल एक्सेप्शन, there is no single exception of this law, so this law is universally accepted, ठीक है, this law is universally accepted, so this is law of segregation or law of purity of gametes. Now what is this law, देखो, you know we are the diploid organism and we contains the two copy of a particular gene, हमारे पास हर जीन की दो कॉपी है। so at the time of gamete formation and you all know that gametes are haploid, तो 2n से क्या हो जाएगा, n, मियोसिस होगी, क्या होगी बेटा, मियोसिस होगी, और मियोसिस से क्या होगा, 2n से n हो जाएगा, यानी डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिप्लॉइड था, इससे क्या हो गया, हैप्लॉइड, यानी यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम आ गया, क्या आ गया बच्चों, सिंगल क्रोमोसोम आ गया। तो 2n से क्या हो गया बेटा, n हो गया, 2n से क्या हुआ, मियोसिस हुई और हैप्लॉइड n बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर दो क्रोमोसोम थे, यानी हर जीन की कितनी कॉपी थी, इधर कैपिटल टी तो इधर स्मॉल टी। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये जो दोनों एलील हैं ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे, और एक गैमेट में कोई एक ही एलील आएगा, तो इस गैमेट में आ गया कैपिटल टी और इस गैमेट में आ गया स्मॉल टी। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बोथ द एलील ऑफ अ पर्टिकुलर जीन आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन and this law is universally accepted. It is also known as law of purity of gametes. Why it is called purity of gametes, because you know a pure gamete is haploid in nature, but if this law is not applied, so what will happen, both the alleles of a particular gene will come into a same gamete, तो क्या हो जाएगा बेटा, n+1 कंडीशन हो जाएगी, यानी एक एलील एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना, n+2 कंडीशन हो जाएगी, दो एलील एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो तुम्हें पता है अगर हमारे जीन में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस आता है तो बंदे के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, कैंसर हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिसऑर्डर्स आने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिजीज तुमने पढ़ी होगी पहले, सिकल सेल एनीमिया, GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG, एक सिंगल बेस की रिप्लेसमेंट होने की वजह से क्या हुआ, वहां पर गुलैटमिक एसिड की जगह वेलिन लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके आरबीसी सिकल शेप हो गए, यानी अचार की फाक जैसे हो गए। और ऐसा बंदा जब भी पहाड़ी एरिया पे या फिर लो ऑक्सीजन एरिया में जाता है जहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, इस बंदे की इमीडिएट डेथ हो सकती है बेटा। तो एक छोटे से बेस पेयर से इतना डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ तो पूरे पूरे एलील्स चेंज हो जा रहे हैं। तो सोचो बंदे के अंदर कितने बड़े बड़े क्या आ जाएंगे, डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। तो ऑल गैमेट्स आर हैप्लॉइड, if gamete is not haploid, if it is there is another condition, trisomy, tetrasomy, monosomy, any other condition, the patient will suffer, the individual will suffer from any type of
बोलो जेनेटिक डिसऑर्डर, किसी भी तरीके के एक जेनेटिक डिसऑर्डर से वो सफर करने लग जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अब बेटा यहां पर हम एक और लॉ की बात करने वाले थे जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लेकिन मैं समझता हूं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाने का ये सही टाइम नहीं है। अभी तुम इतने मैच्योर नहीं हुए जेनेटिक्स में, ठीक है, कि तुम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझो। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें समझाया भी था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर, है ना। लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड लेक्चर में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, तो यहाँ पर मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अभी छोड़ते हैं, आगे स्किप करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिवीजन करते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था, मैंने एक टॉल प्लांट ले लिया और उसका एक फीमेल ड्वार्फ प्लांट के साथ क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। ठीक है, गैमेट आर हैप्लॉइड, तो दोनों में से कोई एक एलील आएगा कैपिटल टी, और यहाँ पर भी क्या होगा, स्मॉल टी। ठीक है, दोनों आपस में क्रॉस करेंगे और क्या बन जाएगा, पहला बच्चा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अब तुम्हें पता है कैपिटल टी कोड्स फॉर दी लॉन्ग हाइट एंड स्मॉल टी कोड्स फॉर दी शॉर्ट हाइट। तो ऐसा बंदा क्या होगा, टॉल होगा। कैसा होगा बेटा, ऐसा बंदा टॉल होगा। दिस इंडिविजुअल विल बी टॉल, ये इंडिविजुअल कैसा होगा बेटा, टॉल होगा। नाउ ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, हजारों बच्चे पैदा हुए होंगे। मान लो तुमने 1000 ऐसे पॉलन ग्रेन और 1000 ऐसे क्या कहते हैं एग को फ्यूज करवा दिया होगा, तो हजारों बच्चे हुए होंगे, कोई मेल होगा कोई फीमेल होगा। तो इनके आपस में क्या करवा देते हैं, सेल्फिंग, यानी बहन भाई का आपस में क्रॉस करवा देते हैं। तो इस टॉल प्लांट का क्रॉस एक और टॉल प्लांट के साथ करवा दिया जाता है। ठीक है, अब सेकंड जनरेशन स्टार्ट होगी, अब गैमेट्स बनेंगे। तो तुम्हें पता है गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, तो गैमेटोजेनेसिस जब होगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, कि एक जीन के दोनों एलील एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेम थिंग विल अप्लाइड हेयर, कैपिटल टी विल सेपरेटेड फ्रॉम दी स्मॉल टी। नाउ द क्रॉस इज स्टार्ट, कैपिटल टी क्रॉसेस विद कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी क्रॉसेस विद स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ कैपिटल टी विल स्मॉल टी विल क्रॉस विद कैपिटल टी, तो यहाँ पर क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, नाउ स्मॉल टी विल क्रॉस विद स्मॉल टी, तो क्या आ गया बेटा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर रेशियो क्या आएगी बेटा, एक प्लांट प्योरली टॉल होगा, वन प्लांट इज प्योरली टॉल, टू प्लांट्स आर प्योरली ड्वार्फ, है ना, एंड वन प्लांट इज टू प्लांट इज, एक मिनट, one plant is purely tall, two plants are hybrid tall and one plant is purely dwarf। एक प्लांट क्या होगा बेटा, इसमें से प्योरली dwarf होगा। ठीक है, तो ये प्योर टॉल है, दिस इज द प्योर लाइन टॉल, दिस इज द हाइब्रिड टॉल एंड दिस इज द प्योर ड्वार्फ प्लांट। तो यहाँ पर दिखने में तुम्हें ओवरऑल कितने टॉल प्लांट लग रहे हैं, तो दिखने में ओवरऑल देयर आर 3 टॉल प्लांट्स, है ना, 3 टॉल प्लांट है यहाँ पर। ठीक है, 3 टॉल प्लांट। तो अगर मैं बाहर से देखने की बात करूं, बाहर से देखना यानी फिनोटिपिक रेशियो देखने में कैसा लग रहा है, तो फिनोटिपिक रेशियो जो आएगी, जो हमें बाहर से देखने को मिल रही है, तो फिनोटिपिक रेशियो इज, बोलो, 3 plants are tall and 1 plant is dwarf, तो 3:1 is the ratio of phenotypic ratio of a monohybrid cross। Now the genotypic ratio की उसके अंदर जीन कैसे है, तो तुम्हें पता है ये प्योर टॉल है और यहाँ पर हाइब्रिड टॉल है, यानी यहाँ पर दोनों एलील सेम नहीं है, यहाँ पर दोनों एलील सेम है। तो इसे हम बोलेंगे होमोजाइगस टॉल, इसे हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, और दिस इज दी होमोजाइगस ड्वार्फ। तो 1:2:1 जो अंदर का जीनोटाइप है वो कैसा है, एक प्लांट प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है और एक ड्वार्फ है। सो दिस इज द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, नाउ द नेक्स्ट। सो ये वो चीजें थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब आज की क्लास में मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले करवाऊंगा, विच इज टेस्ट क्रॉस, विच इज टेस्ट क्रॉस। बेटा आज हमें सारे लॉ पता है, हमारे पास माइक्रोस्कोप है समझाने के लिए, टीचर्स हैं, बहुत सारी चीजें, है ना। तो उस टाइम पे जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, तो उसके पास माइक्रोस्कोप था, ना ही उसका कोई सीनियर था जो उसे समझा सके। तो उसे कैसे पता लगा होगा कि जो F1 जनरेशन में टॉल प्लांट आए वो होमोजाइगस टॉल थे या हेट्रोजाइगस टॉल थे। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए कि जो फर्स्ट जनरेशन में टॉल प्लांट आए हैं या फिर सेकंड जनरेशन में जो टॉल प्लांट आए हैं वो होमोजाइगस टॉल है या फिर हेट्रोजाइगस टॉल है, क्योंकि बाहर से देख के तो हम नहीं बता सकते ना कि कौन सा होमोजाइगस टॉल है और कौन सा हेट्रोजाइगस टॉल है। अरे बोलो यस और नो, ठीक है, बोलोगे भी कैसे, लाइव नहीं हो।
चलो कोई नहीं। तो यस, यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर हमें क्रॉस करेंगे जिसका नाम होगा टेस्ट क्रॉस, जिसका नाम क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। तो राइट डाउन दी हेडिंग टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, नाउ व्हाट इज दिस टेस्ट क्रॉस बेटा, ये टेस्ट क्रॉस क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, व्हाट इज दिस टेस्ट क्रॉस, ध्यान से सुनना। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट करना किसी चीज को, टेस्ट करना, टेस्ट करने के लिए क्रॉस करवाना। तो यहां पर हम किसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, टॉल प्लांट को टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो दिस क्रॉस इज टू नो दी जीनोटाइप ऑफ, टू नो दी जीनोटाइप ऑफ, जीनोटाइप ऑफ F2 टॉल प्लांट, F2 टॉल प्लांट, जो सेकेंड जनरेशन में टॉल प्लांट आया, उसका हम क्या करना चाह रहे हैं, जीनोटाइप पता करना चाह रहे हैं। इस पर्टिकुलर क्रॉस के लिए डेफिनेशन हो गई। या फिर हम क्या बोलेंगे, टू नो द जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट प्रोजेनी, टू नो द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्रोजेनी, जो हमारे पास डोमिनेंट प्रोजेनी आई उसका जीनोटाइप क्या है, वेदर इट इज वेदर इट इज हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो इसके लिए हम परफॉर्म करते हैं
हेलो बेटा, वो बीच में लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। तो हम लोग टेस्ट क्रॉस कर रहे थे, तो टेस्ट क्रॉस में मैंने क्या बताया, टू नो द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्रोजेनी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट परफेक्ट डेफिनेशन फॉर टेस्ट क्रॉस, टू नो द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्रोजेनी। ठीक है, तो जो डोमिनेंट प्रोजेनी आई F2 जनरेशन में, उसका हम जीनोटाइप कैसे पता लगाएं, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो इट इज द क्रॉस बिटवीन इट इज द क्रॉस बिटवीन इट इज द क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट प्रोजेनी डोमिनेंट प्रोजेनी, हमें नहीं पता वो होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, डोमिनेंट प्रोजेनी विद रिसेसिव पेरेंट विद रिसेसिव पेरेंट। जो रिसेसिव पेरेंट है यानी स्मॉल टी है, उसका क्रॉस हम डोमिनेंट प्लांट के साथ करवाएंगे। तो कैसे होगा ये क्रॉस, है ना, अजीब सा लग रहा होगा। तो अब देखो, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं किस तरीके से क्रॉस होगा। किस तरीके से क्रॉस होगा, बहुत सिंपल। ठीक है, हमारे पास एक टॉल प्लांट है यानी डोमिनेंट प्रोजेनी है, एंड वी डोंट नो कि विच टाइप ऑफ टॉल इज दिस, है ना, ये किस टाइप का टॉल है, वेदर इट इज होमोजाइगस और वेदर इट इज हेट्रोजाइगस, अभी हम नहीं जानते। ठीक है, अभी हमें बस इतना पता है कि ये प्लांट कैसा है बेटा, टॉल है। ठीक है, इट मे बी अ होमोजाइगस टॉल यानी कैपिटल टी, इट मे बी अ हेट्रोजाइगस टॉल यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इट मे बी कैपिटल टी स्मॉल टी, इट मे बी कैपिटल टी। तो इसका क्या होगा बेटा, क्रॉस होगा। इसका क्या होगा बच्चों, क्रॉस होगा। ठीक है, स्मॉल टी, इधर भी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑल प्लांट्स आर टॉल। यहां पर क्या हुआ, हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ टॉल प्लांट का क्रॉस करवाया और हमें नहीं पता था कि ये टॉल कैसा है। इट मे बी अ होमोजाइगस टॉल, इट मे बी अ हेट्रोजाइगस टॉल, लेकिन बेसिक फंडा यही था कि टॉल प्लांट जो भी आए उसका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दो। तो रिसेसिव पेरेंट इज स्मॉल टी, इसके साथ इसका क्रॉस करवा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑल प्लांट सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए, हाइब्रिड बन गए। तो ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो अगर सारे के सारे प्लांट टॉल आ जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो टॉल प्लांट था वो होमोजाइगस टॉल था। तो ऑल प्लांट्स आर टॉल, all plants are tall. This signifies what, कि all plants are tall, it means the पेड़ जो हमने टेस्ट क्रॉस के लिए लिया था प्लांट, वो क्या था, होमोजाइगस टॉल था। तो द प्लांट इज होमोजाइगस। ठीक है, इट इज अ होमोजाइगस टॉल। अच्छा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी आए और दो प्लांट स्मॉल टी आए। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर 50% of the plant are completely tall and 50% of the plant are completely dwarf. So there is a ratio of 1:1। यहाँ पर जो रेशियो आई वो क्या आई बेटा, 1:1। और यहाँ पर रेशियो नहीं आई, यहाँ पर all plants are tall आ गए। तो जब 1:1 की रेशियो आए तो इट इज अ हेट्रोजाइगस प्रोजेनी। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा टॉल प्लांट था वो कैसा था, हेट्रोजाइगस टॉल था। ठीक है, तो इसीलिए आधे प्लांट टॉल आए और आधे प्लांट डॉर्फ आए। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस, द रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस इज 1:1। इसकी फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1 होती है, क्योंकि आधे टॉल प्लांट मतलब ये आधे टॉल है और आधे डॉर्फ है। तो फिनोटिपिक बाहर से देखने में 50% ऑफ द प्लांट आर टॉल एंड 50% आर डॉर्फ। और जीनोटिपिक देखोगे तो जीनोटिपिक में भी क्या है, दो हेट्रोजाइगस टॉल है और दो होमोजाइगस डॉर्फ है। तो जीनोटिपिक भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाती है, इन द केस ऑफ टेस्ट क्रॉस फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आर सेम। यहाँ पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होती है बेटा, सेम होती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, सो दिस इज द टेस्ट क्रॉस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं टेस्ट क्रॉस को। तो क्या क्या बताया बेटा मैंने तुम्हें टेस्ट क्रॉस में, इट इज द क्रॉस बिटवीन F2 F2 plant with dominant progeny, F2 dominant plant with recessive progeny, F2 dominant plant with recessive progeny।
इट इज अ क्रॉस बिटवीन डोमिनेंट प्रोजेनी एंड रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, तुम्हें बेसिकली प्रोजेनी जो आई है ना, जो तुम्हारी प्रोजेनी आई F2 जनरेशन में, उसमें जो डोमिनेंट प्लांट आए वो किस तरीके के डोमिनेंट थे, होमोजाइगस थे, हेट्रोजाइगस थे, ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो टू चेक द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्रोजेनी वेदर इट इज हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। ओके, तो हमने क्या करा, जो हमारा प्लांट था जिसका हमें टेस्ट करना था उसे रखा, उसका क्रॉस हमने रिसेसिव पेरेंट से करवाया। अगर सारे प्लांट टॉल आते हैं तो इसका मतलब वो होमोजाइगस टॉल है, अगर आधे प्लांट टॉल आते हैं और आधे प्लांट ड्वार्फ आते हैं तो इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस टॉल है। समझ में आ गया? अरे बोलो यस और नो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, लास्ट क्लास में बताया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर, और डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स। तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तो देखो किस तरीके से हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस से डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, रेशियो है 3:1, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी डिफरेंस ऑफ वन कैरेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को दो बार परफॉर्म करवा देंगे, यानी रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी 3:1 इंटू 3:1। तो क्या आएगा, 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3, ठीक है, एंड 1 1 1। तो 9:3:3:1, दिस इज द phenotypic ratio of dihybrid cross, this is the phenotypic ratio of dihybrid cross। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जब हमें किसी भी क्रॉस की रेशियो निकालनी हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से तो कैसे निकालेंगे, तो 3:1 की पावर n। अब जितना हाइब्रिड क्रॉस है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस देन n is equal to 2, if it is trihybrid cross then n is equal to 3, तो 2 for dihybrid and 3 for trihybrid, for tetrahybrid n is equal to 4। इससे तुम्हारी आसानी से क्या आ जाएगी, रेशियो आ जाएगी, फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगी किसकी, डाईहाइब्रिड क्रॉस की फ्रॉम दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरीके से जीनोटिपिक रेशियो क्या आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, 1:2:1। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1:2:1 से, तो हमारी क्या आ जाएगी, जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगी। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1 एंड 1:2:1। ये हमारी रेशियो आ जाएगी किसकी, अरे बोलो यार, अरे बोलो, डाई हाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो, डाई हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और मैं तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है, कम से कम 6-7 फॉर्मूले बताऊंगा जिससे तुम इजिली कोई भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन एग्जाम में कर सकते हो, यानी नीट का एग्जाम जो होगा उसमें तुम आसानी से कोई भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन पुट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, तो होपफुली आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। थोड़ा नेटवर्क इशू था, इस वजह से पहले मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करा, अब इसे मैं स्ट्रीम करूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, थोड़ी देर में स्ट्रीम हो जाएगा, तुम लोग वहां से इसे देख सकते हो। ठीक है, बाय बाय।